नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल जो PE विद दुर्गेश सिंह में स्वागत है। आइए चलते हैं जो क्लास 6 इंग्लिश जो है लेसन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 है द हॉनेस्ट वुड कटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि मैं इसी चीज़ को PPT के माध्यम से इतना आसान बना दिया हूँ कि जो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। आपकी बुक में इस प्रकार से दिया हुआ है द हॉनेस्ट वुड कटर। ठीक है, अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा। इसको जो मैं PPT के माध्यम से कर दिया हूँ, आपको जानने में समझने में बिल्कुल आसानी होगी। आपको किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आइए चलते हैं, जो मैं PPT जो तैयार किया हूँ इस चैप्टर का, इसको आप लोग देखें और यह आपका चैप्टर है। आइए चलते हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको। अब इसको मैं जो है डिवाइड कर दिया हूँ एक एक लाइन करके, जो आपको समझने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी। अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए। वंस देयर वाज अ वुडकटर हु लिव्ड इन अ विलेज। एक समय एक लकड़हारा था जो एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी हॉनेस्ट मैन। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वन डे he was cutting wood with his axe। वह एक दिन अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। अब आपको दिख रहा होगा, उसके सामने उसका हिंदी लिख दिया गया है। आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। मैं इंग्लिश पढ़ता जा रहा हूँ, आप उसके सामने का हिंदी पढ़ते रहिएगा। इट वाज अ वेरी हॉट डे। आज बहुत गर्मी का दिन था। He felt thirsty and went to the river to drink water। उसे प्यास लगी और वह जो पानी पीने के लिए नदी के पास गया। आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाली लाइन है His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river। उसकी कुल्हाड़ी गलती से उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन है द वुडकटर स्टार्टिंग क्राइंग। लकड़हारा रोने लगा। लकड़हारा क्या करने लगा भाई? लकड़हारा रोने लगा। क्यों रोने लगा? आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वो गरीब था और उसको जो कुल्हाड़ी ख़रीदने में भाई दिक्कत होगी, और उसी कुल्हाड़ी के माध्यम से वो अपने घर परिवार का खर्चा चलाता था। आइए चलते हैं, अगला जो है द रिवर गॉडेस हियर्ड हिज क्राइंग एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम। सी केम आउट ऑफ द रिवर। नदी की देवी उसकी रोने की आवाज़ सुनी, उस पर दया आई, वह पानी से बाहर आई। ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ी जाएगी। गॉडेस वाई आर यू क्राइंग। देवी ने बोला कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर अगली लाइन पढ़ा जाएगा। वुडकटर में एक्स है fallen into the river, what will I do now? How will I earn my family? लकड़हारा बोलता है मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मैं अब क्या करूँगा? अब मेरा परिवार का खर्चा कैसे चलाऊँगा? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे हम द वुडकटर द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर इन केम आउट विथ ए गोल्डन एक्स। देवी की जो है नदी की रानी जो है, देवी जो पानी में चली गई और एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर के वापस आए। मतलब एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आई। मतलब उस एक्स
उस जो है लकड़हारे की नदी की देवी जो गॉडेस हैं, वह उसका परीक्षा ले रही हैं कि देखें यह कितना सत्य और कितना झूठ बोल रहा है। गॉडेस, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है सज्जन? अब जो है देखा जाए अब सज्जन क्या बोल रहे हैं। सज्जन के मन में लालच आ जाती है कि नहीं आती है? लालच आएगी तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग देखते हैं। वुडकटर, नो नो नो, दिस इज अ गोल्डन एक्स बट माई एक्स वाज मेड बाय आयरन। लकड़हारा, नहीं नहीं नहीं, यह सोने की कुल्हाड़ी है लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। लग रहा है यह लकड़हारा ईमानदार है। नेक्स्ट लाइन में है, द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन एंड केम आउट विथ सिल्वर एक्स। नदी देवी फिर पानी में चली गई और एक चांदी का कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। ये क्या लेकर के वापस आई? चांदी की कुल्हाड़ी। गॉडेस, इज दिस योर एक्स डियर? क्या यह तुम्हारी जो कुल्हाड़ी है प्रिय? वुडकटर अब क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। वुडकटर, नो नो नो, दिस इज सिल्वर एक्स बट माई एक्स वाज मेड ऑफ आयरन। लकड़हारा, नहीं नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी चांदी की है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी है। नेक्स्ट लाइन देखा जाए, द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन एंड केम आउट हिज एन एक्स। नदी की देवी फिर पानी में गई और एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। गॉडेस, इज दिस योर्स? क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुडकटर, एस एस एस, दिस इज माइन। लकड़हारा, हाँ हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। गॉडेस, यू आर अ वेरी हॉनेस्ट मैन, आई एम जो प्लेजर विथ यू, रिवार्डेड यू फॉर योर हॉनेस्टी। मैं आपके ईमानदारी से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। गॉडेस बोलती हैं, द रिवर गॉडेस तो गिव ऑल द थ्री एक्सेस टू द वुडकटर। नदी की देवी लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। इसीलिए बोला जाता है कि जो आपकी वस्तु है उसी पर आपका अधिकार है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। वुडकटर, थैंक यू गॉडेस, यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली। लकड़हारा, धन्यवाद देवी, आप मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग। वुडकटर माने लकड़हारा, हॉनेस्ट माने ईमानदार, एक्स माने कुल्हाड़ी, हॉट माने गरम, थर्स्टी माने प्यासा, रिवर माने नदी, वाटर माने पानी, स्लिप्ड माने गिर गया, एक्सीडेंटली माने अनजाने से। जो क्राई माने रोना, हियर्ड माने सुना, पीटी माने दया, गॉडेस माने देवी, फैल माने गिरा। आपको दिख रहा होगा जितनी भी महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है सब आपको दे दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह दिया हुआ अर्न माने कमाया, फैमिली माने परिवार और रिवार्ड माने पुरस्कार। प्लीज्ड माने खुश,
प्लीज्ड, उसे प्लीज, उसे जो प्लीज्ड माने तो कृपया होता है, लेकिन प्लेजर होना चाहिए। प्लेजर माने यहाँ पर खुश होता है, प्लेजर। आप लोग थोड़ा सा चेक करें। सेव्ड माने बचाया, थैंक माने धन्यवाद, और गिव माने दिया। आइए चलते हैं, इसका जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ उसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग। लकड़हारा जो है क्या कर रहा था, तो ही वाज कटिंग वुड, वो लकड़ी काट रहा था। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर, क्या जो है गलती से गिर गया। इट इज स्लिप्ड एक्सीडेंटली फ्रॉम फॉर हिज हैंड, मतलब यह गलती से उसके हाथ से फिसल गया था। नेक्स्ट है तीसरा, इसमें है वाई डिड द वुड कटर स्टार्टिंग क्राइंग, लकड़हारा क्यों रोने लगा। बिकॉज लॉस्ट हिज एक्स, बिकॉज मतलब उसका जो है कुल्हाड़ी गिर गया था ना, तो इसीलिए वो रो रहा था। उसका जो है बिकॉज ही लॉस्ट हिज एक्स एंड कुड नॉट अर्न मनी फ्रॉम हिज फैमिली। हु केम आउट गॉडेस, हु केम आउट गॉडेस, द रिवर गॉडेस। ठीक है, नदी की देवी आई। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा वाई वाज द रिवर गॉडेस प्लेज्ड, तो बिकॉज ही वुड कटर वाज हॉनेस्ट एंड डिडंट जो क्लेम द गॉडेस और सिल्वर एक्स, क्योंकि लकड़हारा ईमानदार था और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी का दावा नहीं किया। ठीक है, सोना और चांदी मतलब वो मतलब सही बोला। उसकी जो कुल्हाड़ी थी, जो कुल्हाड़ी उसकी जो है नदी में गिरी हुई थी, वो जो है सारी कुल्हाड़ी, हम लोग भी जानते हैं सारी कुल्हाड़ी किस चीज़ की होती है, किस चीज़ की होती है, आयरन की, लोहे की। तो उसकी भी लोहे की थी। अगला है, अगला क्वेश्चन इसमें इसका आंसर है हाउ डिड द रिवर गॉडेस रिवार्ड द वुड कटर। लकड़हारे को जो है नदी की देवी गॉडेस ने क्या उपहार दिया। तो इसका आंसर देख लीजिए, सी गिव हिम ऑल 3 एक्सेस, द गोल्डन, सिल्वर एंड हिज ओरिजिनल आयरन एक्स। उसने जो है नदी की देवी ने तीनों कुल्हाड़ी को उनको जो है तो जो है उपहार के रूप में दे दिया था। अगला क्वेश्चन इसमें है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। इस बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑनेस्टी, हाउ बिगेन honest can benefit you in the long run, even if it seems difficult at time। ईमानदारी के महत्व पर चर्चा करें। ईमानदार रहना और आपके लंबे समय में कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। भले ही यह कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन जो है हमको अपनी ईमानदारी बरकरार रखनी चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है द वुड कटर एक्स मेड ऑफ, तो यहाँ पर आयरन हो जाएगा। डॉट केम आउट द रिवर, जो है रिवर गॉडेस, नदी की देवी जो है पानी बाहर आई नदी से। और जो है यहाँ पर वर्ड पावर दिया हुआ है। डिसऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। कम का गो, कोल्ड का हॉट, लाभ का क्राई, और जो है पनिश का रिवार्ड, और सैड का हैप्पी। ठीक है,
और जो है हम लोग फिर नेक्स्ट आ जाएंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस है, फिलिंग द ब्लैंक है। आप जो है जो सामने लिखा हुआ उसको आप फिल कर देंगे। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ए रिंग मेड ऑफ गोल्ड, रेड बकेट मेड ऑफ प्लास्टिक, ताजमहल मेड ऑफ मार्बल, जैकेट मेड ऑफ लेदर, विंडो मेड ऑफ ग्लास, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एस या नो। डू यू नो लव टू प्ले आउटडोर गेम्स? आपको यस या नो बताना है कि क्या आप जो खेलते हैं आउटडोर गेम, मतलब आउटडोर मतलब होता है इंडोर, एक आउटडोर। एक जो चार दीवारी के अंदर जो होता है उसे इंडोर, और जो चार दीवारी के बाहर जो मैदान में खेला जाता है उसको आउटडोर। तो इसमें सभी बच्चे खेलते होंगे। आप लोग जो है इसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। दूसरा है इज अरुणा ए गुड आंसर? द आंसर डिपेंड आर स्टूडेंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये सारा आंसर आप लोग दे दीजिएगा। और इस प्रकार से जो है लेसन 7 आपका समाप्त होता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप जो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और अपने विद्यालय के नाम भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।